2011 की सर्द रात में अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से यात्रा कर रही हैं, आने वाले खतरे से अनजान। अरुणिमा को लूटने की कोशिश करने पर गुंडों के कारण शांति भंग हो जाती है, जिससे एक हताश संघर्ष शुरू हो जाता है। एक क्रूर हरकत में गुंडे अरुणिमा को चलती ट्रेन से फेंक देते हैं, जिससे वह पटरियों पर गिर जाती है। अरुणिमा को पीड़ा घेर लेती है, क्योंकि एक दूसरी ट्रेन उसके पैर को कुचल देती है, जिससे असहनीय दर्द के एक पल में उसकी किस्मत सील हो जाती है। अरुणिमा बांझ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है। उसका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है। सदमे और निराशा से घिरा हुआ मैं उस अंधकारमय भविष्य की चिंता में डूबा हुआ हूं, जो मेरे सामने फैला हुआ है। बांझ अराजकता के बीच एक विकलांग पर्वतारोही के बारे में एक अखबार का लेख मेरे भीतर आशा की एक चिंगारी जगाता है। 2013 में अरुणिमा माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर खड़ी है। उसका कृत्रिम पैर उसके संकल्प का प्रमाण है। वह गहरी सांस लेती है, बाधाओं को धता बताने और अपनी चढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार है। कई दिनों की चढ़ाई के बाद अरुणिमा माउंट एवरेस्ट के शिखर पर खड़ी है। खुशी और गर्व उसके भीतर उमड़ रहा है। अरुणिमा ने भारतीय ध्वज लहराया, इतिहास रचा। वह दुनिया की पहली महिला एम्प्यूटी पर्वतारोही बन जाती है। अरुणिमा सभागार में शान से खड़ी है। उनकी उपस्थिति अधिकार का विकिरण कर रही है। वह अपनी जीवनी बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन के बारे में बात करती है। उसके शब्द प्रेरणा जगाते हैं। उसकी आवाज अटूट विश्वास से भरी हुई हॉल में गूंजती है, लाखों लोगों को अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी बाधा असंभव नहीं है, वह घोषणा करती है। उसके शब्द गहरे सत्य के साथ गूंजते हैं। अरुणिमा अंटार्कटिका में माउंट विंसन पर चढ़ती है। बर्फीले परिदृश्य में उसकी हिम्मत चमकती है। वह एक रिकॉर्ड बनाती है, सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को जीतती है।